लास्ट टाइम हमने देखा कि हम लोगों ने 3 लिस्ट हमने बनाई। हम लोग विशाल ट्रैवल एजेंसी का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं और वहाँ पर हम लोग 3 लिस्ट बनाते हैं स्टडी करके। पहला लिस्ट तो एक्सटर्नल एंटिटी जो कि हम लोग जब यूज़ केस बनाते हैं वहाँ पर ही रेडी हो जाएगा। जो एक्टर होंगे वही ये एक्सटर्नल एंटिटी माने जाएंगे और जो प्रोसेसेस होंगी वो हम लोग लिस्ट आउट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है कि डेटा स्टोर आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से बनाना है। तो हम लोगों ने जैसे बना चुके हैं कि मैनेजर होगा, वो मैनेजर मैक शेड्यूल बन करेगा और वो शेड्यूल हम लोग रूट्स में रखेंगे, स्टोर करेंगे। पैसेंजर की बुकिंग्स, उसका नाम, फ़ोन नंबर, सीट नंबर वगैरह बुकिंग्स में आएगा। अगर कोई डिलीट कैंसिल कराता है सीट तो उसका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से डिलीट होके सी में चला जाएगा। तो ये सारा एक्सपेंस कोड जो है वो यानी कि जितने खर्चे होते हैं उस तरह तरह के खर्चे जो कोड हैं, ये सारी बातें हमने पिछले पार्ट में कर चुके हैं आपसे। तो यहाँ पर एम्प्लॉई का जो डेटाबेस है वो भी परमानेंट होगा, वहाँ पर हम लोगों को स्टोर करना पड़ेगा। और पैसों का लेन देन ट्रांजेक्शन में, पार्सल का जो भी डेटा है वो पार्सल में। तो ये सारा हम लोगों को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे विजियो, MS विजियो। माइक्रोसॉफ्ट विजियो सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर जिसमें हर तरह के इंजीनियरिंग के चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह इजीली बन जाते हैं। रेडीमेड सिंबल होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। तो ये जो अगर अभी ड्रॉ करने से पहले और प्रिपेयर करना है, क्लैरिटी चाहिए, तो इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं जिसमें प्रोसेस लिखते हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। 2 कॉलम इनपुट के लिए, 2 कॉलम आउटपुट के लिए। इनपुट आ सकता है कहाँ से? टेबल में से। और कहाँ से आ सकता है? एक्सटर्नल एंटिटीज़ पर से। आउटपुट कहाँ जा सकता है? डेटा स्टोर में यानी कि टेबल में। और कहाँ जा सकता है आउटपुट? पैसेंजर में। हम लोग दे लेते हैं कि एक प्रोसेस समझते हैं। मान लो कि सेल टिकट और बुक टिकट का हम लोग एक दूसरा ही ले लेते हैं प्रोसेस, बाय टिकट। और इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है फर्स्ट की, ये डिलीट कर देते हैं। और बाय टिकट को हम लोग ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि विजियो के अंदर बाय कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे। तो बाय टिकट के लिए यहाँ ये टेबल क्या बताता है कि एक्सटर्नल एंटिटी कौन इन्वॉल्व होगी? इनपुट के लिए पैसेंजर और आउटपुट के लिए पैसेंजर। मतलब कि पैसा यहाँ से आएगा और टिकट यहाँ जाएगा। पैसा के साथ जो किस नाम की टिकट लेना है, कौन सा आपको कौन से टाइम पर जाना है और कितने पर्सन की टिकट बुक करनी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगा और सारी टिकटें यहाँ पे जाएगी। तो अब बात आती है कि इनपुट कहाँ से लेंगे। अगर वो बता रहा है कि बंदा कि 2 बजे हमको बस में जाना है, अब 2 बजे की बस है नहीं, वो चेक कहाँ से करेंगे? ए में से। ए मतलब क्या? ए मतलब कि रूट्स में से। और अगर है अवेलेबिलिटी, हम लोग सुबह बोलेंगे 3 बजे की बस है, तो वो हाँ बोलेगा हमको 3 बजे जाना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि उसने 5 टिकट मांगी है तो 5 टिकट है कि नहीं है, तो वो बी के अंदर चेक होगा। बी मतलब कि बुकिंग। तो बुकिंग के अंदर हम लोग चेक करके बोलेंगे भैया आपके लिए टिकट है अवेलेबल, 10 टिकट हैं। तो 5 की बुकिंग करेंगे, उसको नंबर दे देंगे और जो उसको अमाउंट बोलेंगे भैया इतना अमाउंट हुआ, तो वो अमाउंट यहाँ बोलेंगे, वो पैसा देगा, हम उसको टिकट दे देंगे। और जो ट्रांजैक्शन हुआ वो एफ़ में लिखेंगे। यहाँ पर एफ़ किसको बोला जा रहा है? एफ़ बोला जा रहा है ट्रांजैक्शन को। तो ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है तो हम लोग उसको जमा करेंगे, ट्रांजैक्शन पर अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1। चलिए, ये है MS विजियो। MS विजियो में आप सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में जाके अपना डेटा फ्लो मॉडल डायग्राम ओपन कर सकते हैं, या तो फिर फाइल, न्यू, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस और यहाँ पर डेटाबेस मॉडल डायग्राम, और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक ही स्टेंसिल है और उसके अंदर 4 शेप हैं। और हमें क्या चाहिए? प्रोसेस। कौन सी वाली? से बाय टिकट वाली। तो प्रोसेस के लिए ये सिंबल निकाला, राउंडेड रेक्टेंगल, बाय टिकट। आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं,
ज़ीरो और बाई टिकट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब ये जो दो लोग इन्वॉल्व थे एक्सटर्नल एंटिटीज़ में, शायद एक ही है, हाँ पैसेंजर। तो पैसेंजर से ही हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेन देन किसके साथ हो रहा है, कनेक्शंस वो हम डिस्कस कर चुके हैं पैसेंजर के साथ। तो ये कनेक्ट करने की मेथड क्या है, सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से जो उसको टिकट मिलने जा रही है, यहाँ पैसा मिल रहा है। यहाँ पे इंक्वायरी सारी डेटा, नाम वगैरह, यहाँ सीट कितनी सीट चाहिए, टाइम वगैरह, यहाँ से उसको हम लोग पूछ रहे हैं, वो बता रहा है और यहाँ से वो टिकट प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम करना कैसे संभव हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास एक रूट्स नाम का टेबल है जिसमें सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग रीड करेंगे, ओनली रीड, उसको अपडेट नहीं करेंगे। तो प्रोसेस जो है ये रूट्स को चेक कर रही है और साथ में बुकिंग्स को भी चेक कर रही है, क्योंकि बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हो, उसमें जगह ना हो तो हम लोग वो बताना पड़ेगा कि उसमें जगह है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये बुकिंग को रीड किया, लेकिन अगर जगह है तो 5 टिकट का उसको रिज़र्व करना है ना, अपडेट करना है इसे। ये यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है, तो इस तरह से। लेकिन जब ये काम होगा तब हम लोगों को ट्रांजैक्शंस को भी अपडेट करना पड़ेगा। पैसा आ रहा है तो ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं एरो से। सो राइट करेंगे, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसमें लिखना है। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शंस फाइल को अपडेट किया, राइट किया। तो ये अपना 1.0 बाई टिकट हमने किया, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग। ये रहा बाई टिकट। तो बाई टिकट के अंदर हम लोगों ने इस तरह से 3 टेबल लेके एक एंटिटी लेके काम किया। दूसरा कैंसिल टिकट करना है। तो कैंसिल टिकट करेंगे तो वो क्या होगा, पैसेंजर ही आएगा टिकट लेके और वही पैसा लेके वापस जाएगा। तो कैसे करेंगे कैंसिल टिकट, फिर से एक प्रोसेस। यहाँ पर कौन आ रहा है, अब ये पैसेंजर एक बार अगर हम लिख रहे हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा पैसेंजर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से ही पैसेंजर का पूरा लेन देन करेंगे। तो पैसेंजर क्या करेगा, टिकट देगा और पैसा लेगा। तो ये उसने टिकट दिया और ये उसने पैसा लिया। हम लोग ये प्रोसेस में क्या करेंगे, बुकिंग को डिलीट करेंगे, मतलब वो रिकॉर्ड है उसे डिलीट करेंगे। जहाँ जहाँ बुकिंग कराया था उसको, सॉरी ये इस तरह से नहीं, या राइट करेंगे, यस, यहाँ से बुकिंग को राइट किया और उसका रिकॉर्ड है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से बुकिंग को राइट किया और रीड भी करेंगे, क्योंकि अगर उसका रिकॉर्ड कौन सा है कौन सा नहीं है वो पूरा रीड राइट करेंगे। और पैसा दिया है तो पैसा देंगे तो वो लिखा जाएगा किसमें, ट्रांजैक्शंस में, डेबिट। अब एक चीज़ रह गई कि जिसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर रहे हैं उस टेबल, उसका ही रिकॉर्ड हमको दूसरी फाइल में डालना पड़ेगा, वो है कैंसलेशंस। ये जो है कैंसिल, इस फाइल को हमने जैसे लिया
तो कैंसलेशंस नाम की फ़ाइल जो बनाई है उसके अंदर हम लोग उसको डालेंगे। किसको? जिसका अभी अभी हमने रिकॉर्ड बुकिंग कैंसिल किया उसको। तो वो रिकॉर्ड हम लोग इस प्रोसेस में से बुकिंग में से निकाल कर, टेबल में से निकाल कर कैंसलेशंस में डालेंगे। ऐसे आप ये जो प्रोसेसेस हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग रिपोर्ट प्रिंट करेंगे जो कि मैनेजर के द्वारा होगा। तो प्रोसेस है प्रिंट रिपोर्ट, और रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स और बुकिंग डिटेल्स और कैंसलेशन डिटेल और रिपोर्ट प्रिंट होगी मैनेजर के द्वारा। मैनेजर को हम यहाँ लिखेंगे। ये जो मैनेजर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे उसी हिसाब से उनको रिपोर्ट प्रिंट होकर मिलेगी। फिर आता है कि मैनेजर शेड्यूल बनाएंगे, तो मेक शेड्यूल प्रोसेस हमें यहाँ लेना है। तो शेड्यूल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉइज़ की, क्योंकि एम्प्लॉय को भी हमें रखना होगा। कौन सा एम्प्लॉय बस में ड्यूटी में जाएंगे, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी होगी। तो मेक शेड्यूल जो प्रोसेस है वो बाद में हमको मैनेजर को प्रिंट आउट मिलेगी, तो इनपुट आउटपुट दोनों ही मैनेजर को बताएंगे। और एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होगी शेड्यूल बनाने के लिए, और रूट्स को रीड राइट करेंगे। रूट्स को यानी कि जो अब एग्जिस्टिंग रूट है उसको अपडेट करना है, तो वो अपडेट करेंगे। कौन? मैनेजर करेंगे। नेक्स्ट सेंड पार्सल। तो पार्सल सेंड करने वाली प्रोसेस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और पार्सल जो होगी सेंड करेंगे वो रूट्स को चेक करके करेंगे कि अगर रूट्स हैं तो पार्सल जाएगा, रूट्स नहीं उस लाइन उस जगह तो पार्सल नहीं जाएगा। तो आगे इसमें और देखेंगे कि कौन सी फाइल अपडेट होती है। पार्सल, ये पार्सल जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर रीड राइट करेंगे। और इसके डिटेल में देखें तो पैसा हम लोग उनसे लेंगे, इसलिए पार्सल जो जब सेंड पार्सल होता है तभी हम लोग उनसे पैसा लेते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में उसको लिखा जाएगा। रूट्स को रीड कर कर पार्सल को और ट्रांजेक्शन को राइट करेंगे। जैसे पार्सल को रिसीव करना है, तो जैसे कि सेंड पार्सल में कौन एंटिटी ऑपरेट कर रहा है वो हमें लिखा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर
सेंडर। तो ये सारा जो काम होगा वो सेंडर के द्वारा होगा। अच्छा, ये जो पार्सल को हम वो लोग रूट्स को राइट नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। तो सेंडर के द्वारा रीड राइट होगी। इसी तरह से हम लोग रिसीव पार्सल भी रिसीवर के द्वारा कर सकते हैं। तो रिसीव पार्सल में हम लोगों को पार्सल को रीड करना होगा और पार्सल को ही राइट करना होगा, जो कि इंफॉर्मेशन डालेंगे कि किसका पार्सल किसको दिया गया, कब दिया गया वगैरह इंफॉर्मेशन हम लोग डाल सकते हैं। तो शायद यहाँ पर अपन ने एक गलती की है कि रिसीवर को पार्सल से डायरेक्ट कनेक्ट किया। हमें यहाँ पर एक प्रोसेस लिखना है कि जो प्रोसेस होगा रिसीव पार्सल का, यहाँ पर एक प्रोसेस आएगा रिसीव पार्सल, और जो ये एरो हैं वो रिसीवर एंटिटी से प्रोसेस और रिसीव पार्सल प्रोसेस से ये जो वाइस वर्सा, और ये प्रोसेस जो है उसको वो पार्सल टेबल को अपडेट करेगी। इस तरह से होता है। हम लोग डायरेक्ट एंटिटी और टेबल को कनेक्ट नहीं कर सकते। अब एक और प्रोसेस लेंगे, पे बिल। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो गई कि मेक शेड्यूल कनेक्ट नहीं हुआ था, तो सेंटर टू सेंटर होना पड़ता है। तो शेड्यूल बनाने के लिए ये जो सेंटर में, एम्प्लॉय भी सेंटर में, मैनेजर साहब, और इसका टेल भी इस तरह से। अब देखें हुआ कि नहीं। यस, हो चुका है कनेक्ट। ये नहीं हो रहा है, रूट इस तरह से सेंटर में। अब आगे देखेंगे पे बिल्स। अगर हमें ड्राइवर जो है वो बिल दे रहे हैं, प्रोसेस है पे बिल, तो प्रोसेस लेंगे, और ये प्रोसेस मैनेजर और ड्राइवर के बीच में जाता है। अब मैनेजर तो ठीक है, चलिए मैनेजर और ड्राइवर, मैनेजर पास करेंगे इसलिए। तो पे बिल्स, चलिए तो बिल रखेंगे और कैश लेने का काम ड्राइवर करेंगे, तो यहाँ पे ड्राइवर। ठीक है, और पास करने का काम, तो उस प्रोसेस में मैनेजर के साथ भी इस प्रोसेस में इन आउट होगा। और जो भी पेमेंट है
उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस में। और साथ में एक फाइल है जिसको हम लोग लिख तो कहते हैं EXP कोड्स। जो भी खर्चा होगा उसमें कौन से कोड का हो रहा है वो यहाँ पर रीड होगा, कोड यहाँ से रीड होगा। अब लास्ट ऑप्शन जो बचा है कि अपडेट टेबल्स, ऐसे दो टेबल है जिसको रीड किया जा रहा है, राइट नहीं किया जा रहा है। तो एक्सपेंस कोड को और एम्प्लॉय को, ये दो जो हैं इसको मैनेजर रीड कर रहे हैं लेकिन राइट नहीं कर रहे हैं, तो मैनेजर के द्वारा इनको अपडेट करवाएंगे। अपडेट डेटाबेस, तो ये हम लोग एक प्रोसेस रखेंगे, अपडेट अपडेट कोड्स एंड एम्प्लॉय, मतलब हम लोग अगले अपडेट DB, इस तरह से डेटाबेस, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं जिसमें ये दो टेबल को सिर्फ रीड हो रहे हैं, राइट नहीं हो रहे हैं। तो राइट करेंगे, कौन करेगा? मैनेजर। अपडेट कोड लिख सकते हैं, अपडेट टेबल लिख सकते हैं। तो ये जो है काम मैनेजर के द्वारा होगा। किसको राइट करना है? एक्सपेंस कोड को अपडेट करना है और एम्प्लॉय को अपडेट करना है। इन दोनों को राइट और रीड दोनों, अपडेट मतलब दोनों चीज आएगी। ऐसे आप अपना डेटा फ्लो डायग्राम दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। अब जब आपने ये बना लिया है तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे इजीली समझ में आ सके, या अरेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी सिंपल अरेंजमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। सभी कुछ कनेक्टेड है। नंबरिंग मैंने बाद में नहीं दिया है। आप इसको ऐसे ऐसे सेट कीजिए कि इसको जल्द इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा अपना डेटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया। आप इसको अच्छे से जमाइए और आप इसे प्रिंट कीजिए। ठीक है, अगर ये आपकी फाइनल डिज़ाइन या डायग्राम रेडी है तो आप इसे कंट्रोल A कर कर ग्रुप भी कर सकते हैं। शेप में ये ग्रुप हो जाने से ये आपका पूरा का पूरा पिक्चर कॉपी पेस्ट हो सकता है वर्ड की फाइल में। और थीम में जाकर आप कोई भी थीम इसका सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ कलर्स आए हैं प्रोसेस को और एक्सटर्नल एंटिटी को, लेकिन टेबल्स को नहीं आए। तो आप इस तरह से आप अपना कोई पर्टिकुलर कलर लेना चाहें टेबल के लिए तो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ प्रोसेस के लिए अलग से हम लोग ये कलर ले रहे हैं, तो जो जो प्रोसेस हैं उन सबको अलग कलर देंगे। तो हम लोगों ने एक्सटर्नल एंटिटी को अलग दिया कलर, प्रोसेस को अलग दिया, और अगर टेबल को अलग देना चाहें तो भी वो पॉसिबल है। जैसे कि ये नहीं ले रहा है क्योंकि ओपन एंडेड बॉक्स है, फिल नहीं हो पा रहा है। हाईलाइट दे सकते हैं, हाईलाइट।
बॉर्डर को ले दे पा रहे हैं। बॉर्डर तो जनरली ब्लैक ही अच्छी है। तो ठीक है, इस तरह से हमने एक पिक्चर तैयार किया और इसे हम कॉपी कर कर वर्ड में डाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने टेबल, एंटिटीज और प्रोसेस इन सबको अच्छे से एक पेज में पेस्ट कर दिया है और इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप कोई भी डीएफटी बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।